तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम देखोगे यानी इकोलॉजी के भी यहाँ पे ये 5 स्टार क्वेश्चन में गिना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है? फॉर द एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जिस कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है, उसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड कैसा होगा? तो यानी स्पिंडल से पिरामिड ये नहीं होगा, स्पिंडल से नहीं हो सकता है। ग्राफ फॉर डेवलपिंग कंट्री, ग्राफ फॉर हायर डेवलप कंट्री, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज हाई। देखो एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन यानी ये करेक्ट फॉर एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड, एज एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के लिए, जिसमें देखो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन ऐसे होता है, ऐसे होगा। ये रहा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव कम होगा, फिर रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होगा, और पोस्ट बाद में जो रिप्रोडक्टिव करेगा वो तो और ज़्यादा होगा। तो ये एक्सपेंडिंग यानी जो कंट्री ग्रोथ या डेवलपिंग कंट्री है उसका ये यानी एक्सपेंडिंग ग्राफ है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या हुआ? प्री, यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंसान, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जैसे बच्चे हुए सबसे ज़्यादा, बाद में जो रिप्रोड्यूस करेंगे मैक्सिमम होता है किस में? जो कि डेवलपिंग कंट्री होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 चला जाएगा, हमारा आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इंसिजन इज एसेंशियल फॉर, यानी इंसिडेशन इज एसेंशियल फॉर किसी के लिए? डैश टाइप्स ऑफ वेस्ट, यानी ये एसेंशियल, इंसिडेशन एसेंशियल होता है किस टाइप के वेस्ट के लिए? जो मेडिकल प्रैक्टिस करता है, जैसे हॉस्पिटल सब में सुई सब आया, सलाइन सब आया, ये सब कहाँ फेंका जाता है? उसको एक यानी कहीं फेंक नहीं सकते, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा दूसरे को, अगर चुभ गया तो, पोक कर गया तो। इस कारण से इंसिजर एसेंशियल फॉर डैश टाइप्स ऑफ वेस्ट, सीवेज के लिए गलत, यानी डिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट के लिए ये भी गलत, नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट के लिए ये भी गलत, हॉस्पिटल सॉलिड वेस्ट के लिए, हॉस्पिटल में जो सॉलिड वेस्ट होता है उसके लिए इंसिनेरेशन यूजफुल होता है। चलो अब ये देखते हैं, ये 149 क्या होता है? मार्क द करेक्टली मैच। तो ये सबसे नीचे वाला पहले देखते हैं। ये ग्लूम्स एक जीनस है जो कि माइक्रोराजा बनाता है, बायो कंट्रोल में नहीं यूज होता है, गलत हो गया। सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन एस्पाइरुलिना होता है, लेकिन यहाँ लैक्टोबैसिलस दिया हुआ है जो कि कर्ड में रहता है, ये भी गलत हो गया। एटलास 66 ये राइस नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो पूसा स्वर्णिम दिया हुआ है, पूसा स्वर्णिम जो कि एक मस्टर्ड होता है, सही बात है। तो ऑप्शन हमारा चला जाएगा 1 नंबर करेक्ट आंसर। अब देखते हैं, देखो वो 50 क्वेश्चन देखते हैं, 150 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है 150 क्वेश्चन में। लिंकेज बिटवीन जीन आर ओवरकम बाय, किसमें ओवरकम बाय, किसके द्वारा? लिंकेज किसके द्वारा ओवरकम होता है? क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, पेयरिंग के द्वारा, डोमिनेंस के द्वारा, और रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। थोड़ा आप अगर इसको सोचोगे तो ये 5 स्टार अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये सेल डिवीजन से एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। लिंकेज बिटवीन जीन आर ओवरकम बाय, थोड़ा माइंड लगाओ, माइंड यूज करो और सेलेक्ट करो। ओवरकम, लिंकेज को ओवरकम कौन कर देता है? क्रॉसिंग ओवर या पेयरिंग, डोमिनेंस, रिकॉम्बिनेशन। थोड़ा मैं ऑप्शन सेकंड में हिंट देता हूँ, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लिंकेज जब होता है तो ऑलमोस्ट वो पेयरिंग ही हो जाता है वहां पे। ये तब बोल सकते हो अगर थोड़ा एक दूसरे में समानता होता है। तो 2 नंबर तो हो ही नहीं सकता। आगे तुम इसको कमेंट में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150 का आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, या पेयरिंग होगा, या डोमिनेंस होगा, या रिकॉम्बिनेशन होगा? ये आप अपने अनुसार बताओ।